जिस प्रकार से आपने 37 घंटे बिना रुके सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है और कई सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपने अपना नाम भी हासिल करा है, तो हमारे छात्रों को कुछ ऐसी टिप्स देना चाहेंगे और कुछ ऐसे आप क्या क्या मतलब अपने टिप्स देना चाहेंगे अच्छे तरीके से, जिस प्रकार से वो आगे अपने शरीर को व्यायाम नियमित रूप से करते रहें और आगे भी वह रिकॉर्ड को तोड़ सकें और अच्छे प्रकार से व्यायाम में बने रहें? तो कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? तो सबसे पहले जब हम अभ्यास करते हैं, सबसे पहले होती है हमारी दिनचर्या कि हम कितने बजे उठते हैं। सुबह कम से कम 3, 4 या 5 बजे तक उठें और फिर हमारा दिनचर्या के बाद हमारा भोजन कैसा है, खान पान कैसा है। तो बिल्कुल शुद्ध सात्विक, कम मिर्च मसाला, तीखा कम ये खाना लें। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी खाना लें, नॉन वेज अंडे ये बिल्कुल ना खाएं। और सुबह के टाइम में फ्रूट है या अंकुरित चने मूंग में भिगो के सुबह के टाइम में ले सकते हैं। दोपहर को सलाद लें, खाने से पहले लें। और शाम दोपहर को जो खाना खाते हैं रोटी चावल जो भी खाते हैं उसकी मात्रा कम रखें। और शाम को हल्का भोजन लें, जैसे कभी खीर ले ली, कभी दलिया ले लिया, हल्का भोजन शाम को। और शाम को जल्दी खाना खाएं। इन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में जोड़ना है और रोज़ प्रैक्टिस करें। पहले धीरे धीरे अभ्यास करें सूर्य नमस्कार का, 5, 10, 15, 20, 50 धीरे धीरे बढ़ाएं उसको। और ज़्यादा एक साथ न करें। जब धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा उसके बाद आप आराम से 100 लगाने लग जाओगे। जब आप 100-150 सूर्य नमस्कार रोज़ लगाओगे तभी उसका पूर्ण हमें लाभ मिलेगा। ये ना सोचें कि हमने 10-12 सूर्य नमस्कार कर लिए तो काफ़ी है, नहीं। और जितना ज़्यादा गहराई में जाओगे सूर्य नमस्कार से तो आपको इतना लाभ मिलने वाला है कि आपका मन शांत, रिलैक्स और आपका स्टेमिना बढ़ेगा, आपका लीवर, किडनी, हार्ट। अब ये रिसर्च में भी आई ये चीज़ें कि सूर्य नमस्कार बहुत कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में। और एक बहुत बड़ी भ्रांतियाँ भी है कि जहाँ सूर्य नमस्कार करने से नुकसान है, सूर्य नाड़ी तेज होती है, वो भी चीज़ें भ्रांतियाँ दूर हुई है कि ज़्यादा करने से लाभ है, आपको नुकसान नहीं है सूर्य नमस्कार करने से। क्योंकि पहले सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, उसके बाद चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, उसके बाद सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। तो ज़्यादा करने से चीज़ें होती है लेकिन कम करने से चीज़ नहीं है। और फिर एक प्रश्न आता है कि सूर्य नमस्कार कब करना चाहिए, कौन सी टाइम करना चाहिए सबसे उत्तम। तो सूर्य नमस्कार को आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर को कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट खाने के 5 घंटे बाद, ये ध्यान रखना है। सूर्य नमस्कार कभी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रात को कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि सूर्य आपके अंदर ही है, उसको हमें एक्टिव करना है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता है संसार में। तो कहीं पर 24 घंटे का दिन रात होता है, कहीं 12 घंटे का होता है, कहीं 1 महीने का भी होता है, अलग अलग। तो ये सूर्य तो हमेशा रहता ही है। सूर्य नमस्कार एक पूरे शरीर का अच्छा व्यायाम है। सूर्य नमस्कार सिर्फ एक व्यायाम ही नहीं है, एक आध्यात्मिक में जाने के लिए एक बहुत अच्छा मार्ग है। सूर्य नमस्कार से ध्यान भी लगता है और सूर्य नमस्कार से समाधि भी प्राप्त की जा सकती है। तो सूर्य नमस्कार को सिर्फ ओनली एक व्यायाम न समझे, एक शारीरिक व्यायाम न समझे, ये मानसिक रूप से भी आपको मजबूत करता है। तो जितने ही बच्चे युवा देख रहे हैं इस वीडियो को, उनसे निवेदन है कि सूर्य नमस्कार को अपने जीवन में जरूर उतारें। 24 घंटे में से 20 मिनट सूर्य नमस्कार हमें रोज़ करना चाहिए और अधिक टाइम में आधा घंटे 1 घंटे। तो आपके सामने आपका भाई उदाहरण है संदीप आ रही है कि जो 20-20 हज़ार लग सकते हैं, तो आप 100-200 तो लगा ही सकते हो। तो जिस प्रकार से आपने 37 घंटे लगातार सूर्य नमस्कार करा, तो आपको कोई ऐसी ऊर्जा या कुछ ऐसे जूस या एनर्जी ड्रिंक की ज़रूरत नहीं पड़ी जिसमें? क्योंकि जब ज़्यादा सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो बाद में क्या होता है, सूर्य नमस्कार करने जो स्टार्टिंग में होता है 300-400-500 लगाते हैं, उस टाइम ये थकावट आना, प्यास लगना, ये चीज़ें आती है। लेकिन जब धीरे धीरे हम 1000 क्रॉस कर जाते हैं सूर्य नमस्कार, उसके बाद शरीर में एक नई ऊर्जा आती है। ऐसा लगता है कि अब स्टार्ट हुआ है, पहला सूर्य नमस्कार स्टार्ट हुआ है, कि नई ऊर्जा, मतलब शरीर में इतना बल और शक्ति बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि बस अब करते रहे करते। और एक टाइम में ऐसा आ जाता है कि शरीर का प्रभाव ही नहीं चलता, पता चलता है कि शरीर कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि शरीर अपने आप चल रहा है, कोई शरीर को चला रहा है। ऐसी शक्ति मतलब जो हमारे है सूर्य की, वो अपने आप ही अंदर सीमित हो जाती है। जो हमारे 7 चक्कर होते हैं वो चक्कर एक्टिव होने लग जाते हैं। वो जब एक्टिव होते हैं तो वो एनर्जी वहीं से हमारा मतलब शरीर की ऊर्जा नहीं लगती है। फिर उसके बाद तो बस सूर्य से सारा सिस्टम चलता है, सूर्य से पूरा संसार चल रहा है। जितने जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य सब सूर्य से चल रहे हैं। तो सूर्य आपके अंदर एक्टिव हो जाता है, उसके बाद सब कुछ, तो भूख प्यास और आपकी इतना स्टेमिना बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। अभी स्टेमिना की बात करें तो दुनिया में नंबर 1 का स्टेमिना आया है रिसर्च में। इतना स्टेमिना और किसी में नहीं है, वो सिर्फ सूर्य नमस्कार का कमाल है। कोई आपको ये भी नहीं कि स्पेशल कोई डाइट खानी पड़ेगी, काजू बादाम खाने पड़ेंगे, कोई
प्रोटीन सप्लीमेंट खाना पड़ेगा, नॉन वेज खाने पड़ेगा, कुछ खाने की जरूरत नहीं है। घर का खाना खाओ, सबसे बढ़िया है नेचुरल खाना खाओ। तो जिस प्रकार से आप सभी ने देखा हमारे संदीप आर्या भाई जी ने जिस प्रकार से 37 घंटे बिना रुके सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया है, तो इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। बिना रुके सूर्य नमस्कार का आप भी अभ्यास करें, आप भी कोई कीर्तिमान स्थापित करें और विश्व में अपना नाम और हमारे वैदिक परंपरा को जिस प्रकार से इन्होंने उजागर करा है, हमारे अष्टांग योग का पालन करते हुए उन्होंने सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, उस प्रकार से आप भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका। नमस्ते।